हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNV क्लासेज। आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार। और आज का जो यूट्यूब चैनल है और आज का जो सेशन है उसमें टोटल भी जितना भी चैप्टर है वो एक शॉट में कंप्लीट कर देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है किताब का संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वही सब आज पढ़ाएंगे और वही सब जितना भी इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम से पहले आप ये देख के जाते हैं एग्ज़ाम में तो मेरा गारंटी है अगर 20 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। हम दूसरे टीचर के लिए तो ये नहीं बोलेंगे कि 20 का 20 बनेगा, क्योंकि शॉर्ट रिवीजन करवा रहे हैं। आपका तैयारी उतना अच्छा से जो किए एक साल में वो तो अच्छा बात है, लेकिन 15 क्वेश्चन ये वीडियो देखने के बाद और जितना चीज़ हम बोलेंगे उतना में बनेगा ही बनेगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या पद्धति के बारे में जानना है। संख्या पद्धति में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या तुम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आभास संख्या है। आभास संख्या वो भी कहाँ तक याद होना चाहिए, ये लगातार 1 से 100 तक का याद होना चाहिए हमको आभास संख्या। अगर ये 1 से 100 तक का आभास संख्या आपको याद है तो आप समझ लीजिए हमको 2 नंबर आराम से आ गया। ये 20 में आपका 2 नंबर आभास संख्या दिला देगा। उसमें थोड़ा सा और जानना है वो जाना देंगे, कैसे जानिएगा वो देख लेते हैं। पहले तो 1 से 100 तक का आभास संख्या कैसे निकालेंगे वो हम 20 तक मात्र नंबरिंग करते हैं, उसके आगे आप अपने से कीजिएगा। आप अपने कॉपी में 1 से 10 तक एक लाइन में लिखते जाइएगा। और जो इंग्लिश मीडियम से है उसको ये बता देते हैं आभास संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। और इसको एग्जाम में फंसाने के लिए आपको इसको रूट संख्या भी दे देगा। आभास संख्या को ही रूट संख्या बोलते हैं और आभास संख्या को का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। अब जैसे नंबर दिया हुआ है 100 तक रहेगा आपका, 100 तक क्योंकि हमको याद करना है। हम ट्रिक बता देते हैं कैसे निकालना है। वैसे तो आपको याद ही है, एक ना कि आभास संख्या होता है और ना कोई रियल नंबर होता है, क्योंकि ये खुद से कटता है। और आभास संख्या का डिफिनेशन होता है जो 1 से और स्वयं से कटे, इसलिए 1 को नहीं लिया जाता है। अब देखना है 2 से। 1 2 हो गया। पहले तो जो कटता है उसको काट देंगे। तो 2 का पहाड़ा में कौन कौन कट रहा है वो देख लेते हैं। 2 का टेबल में 2 4 कट रहा है, 6 कट रहा है, 8 कट रहा है, 10 कट रहा है, 12 कट रहा है, 14 कट रहा है, 16 18 20। आपको इसके लिए सबसे पहले तो विभाजकता का नियम याद होना चाहिए। दो का विभाजकता का नियम जैसा कि पढ़ाए हैं और इसको अलग से इस पे वीडियो बना देंगे। विभाजकता का जितना भी पार्ट होता है 10 11 12 तक होता है वो टोटल का अलग से वीडियो बना देंगे। अभी शॉर्ट में समझाए थे। 2 का विभाजकता का नियम होता है जिसके इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 हो वह संख्या 2 से कटेगा। उसी हिसाब से देखिए 4 6 8 10 2 फिर 4 6 8 10 ये कट रहा है। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वह संख्या 2 से कटेगा। ठीक है। अब इसमें देखना है 3 का। तो 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है। 3 का विभाजकता का नियम होता है जितने भी संख्या दिए रहेंगे आपको, अगर 3 4 5 6 ये संख्या दिया हुआ है, ये संख्या को करना क्या है, सबको जोड़ देंगे। 3 + 4 + 5 + 6 जोड़ के कितना होगा 4 3 7 7 5 12 12 6 18। ये जो 18 है आप 3 का टेबल में देखना 18 आता है। अगर आता है तो ये संख्या क्या होगा, ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगा। ठीक है। तो विभाजकता का 3 का नियम समझ गए। आप 3 का टेबल से इसको चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 कट गया। अगर आपको तब भी ये विभाजकता का नियम से चेक नहीं करना है तो 18 उसके बाद इसमें 3 जोड़ते जाइए। 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके आप बढ़ा के भी चेक कर सकते हैं। 3 से चेक हो गया। आपको आभास संख्या निकालने के लिए 2 3 और बताते हैं आगे। पहले तो फिर 5 से चेक कर लेंगे। 5 से जो है जितना भी 5 वाला होगा, 5 का विभाजकता का नियम होता है जो भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से कटेगा ही कटेगा। पर यहाँ पे 2 का टेबल से हम तो जितना भी 10 वाला रहेगा वो तो कट जाएगा 2 का टेबल से। तो चेक सिर्फ 5 वाला जितना भी है वो कट जाएगा 5 का टेबल से। तो इसमें देखना है 2 3 5 और 7 यही टेबल का इसमें जरूरी है।
7 से भी मात्र 3 ही चीज़ कटता है, वो एक 7 कटेगा खुद 49 कटेगा, और एक कटता है 91 कटेगा, ठीक है, और एक 77 कटेगा। ये 3 संख्या ही 7 से कटेगा। उसके बाद बाकी जितना भी संख्या है वह 2, 3 और 5 से ही कट के आपका आभाज्य संख्या बन के तैयार हो जाएगा। अगर इसमें भी आपको डाउट होता है तो आप आज ही मैसेज करिए और आज ही टोटल आभाज्य संख्या आज ही रिवीजन करवा देंगे। तो आभाज्य संख्या इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर के लिए, ठीक है। ये चैप्टर के लिए आपको 1 से 100 तक आभाज्य संख्या जरूरी है। आप देखिए 1, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 5 से चेक करना, 5 से भी काट लिए, आप जितना बच गया उसको देख लीजिए। 2 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, 11 बचा, 13 बचा, 17 बचा, 19 बचा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि 1 से 20 तक कितने आभाज्य संख्या होते हैं तो आप जोड़ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 होते हैं। आप ये 8 आंसर लिख दीजिए उसमें। चलिए अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन पे। आभाज्य संख्या जो अभी बताए हैं उसी पे एक क्वेश्चन ले लिए हैं और एक इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन लिए हैं। तो पहले आभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन देखते हैं, 1 नंबर वाला क्वेश्चन। 1 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या नहीं है। कौन आभाज्य संख्या नहीं है, आभाज्य संख्या ये नहीं दिखना है, आभाज्य संख्या नहीं है। तो 19 जैसा कि जानते हैं हम आभाज्य संख्या है, 23 आभाज्य संख्या है, 29 आभाज्य संख्या है, 33 हमारा आभाज्य संख्या नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 33। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको आभाज्य संख्या याद हो। अगर आपको आभाज्य संख्या 1 से 100 तक याद नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन अभी छूट जाता कि आभाज्य संख्या के बारे में पता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के लिख भी देगा, यहाँ रूट संख्या क्या लिख देगा, रूट संख्या, निम्नलिखित में कौन रूट संख्या नहीं है, तो वहाँ पे भी फंसना नहीं है क्योंकि अभी बता दिए आप लोग को आभाज्य संख्या ही रूट संख्या होता है, ठीक है। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, 6321 में 3 का स्थान मान और अंकित मान क्या होगा। तो पहले तो स्थान मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, ये हम लोग सीख लेते हैं। तो स्थान मान क्या होता है, जो संख्या दिया हुआ है उसमें 3 का क्या बोला है, स्थान मान। तो 3 का स्थान मान निकालने के लिए एक ऐसे डंटा पुछड़ी निकाल लेंगे, जो 3 है वो 3 यहाँ लिख देंगे, गुना अपने मन से 1 ले आएंगे, ले आए, इतना काम कर लिए। उसके बाद कितना संख्या बचा है, 2 को संख्या बचा है, 1, 2 को 0 दे देंगे। ये नहीं देखना ये 2, 1, 2 ऐसे करके 2 था, 2 0 दे दिए, यानी कितना हो गया 300 हो गया। इसी को बोलते हैं स्थान मान, इसको क्या बोलेंगे। अब अंकित मान क्या होता है, अंकित मान कोई भी संख्या का बोले कितना भी स्थान पे क्यों ना हो उसका अंकित मान उतना ही हो जाता है। यानी 3 है, 3 × 1 बस इतना ही करके 3 हो गया, इसका अंकित मान क्या हो जाएगा 3। अंकित मान, अंकित मान क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या पे क्यों ना हो। अगर अभी हम क्वेश्चन एक दिखा देते हैं इसमें और कैसे होगा, अंकित मान जो भी संख्या का बोले वो उतना ही हो जाता है। आप दोनों का क्या बोल रहा है, अंतर निकालें। अंतर मतलब क्या होता है ये जान लीजिए, अंतर मतलब होता है घटा और योग मतलब क्या होता है जोड़। ये चीज़ याद रखना है क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन मतलब इस टाइप से ऐसा क्वेश्चन में रहेगा, अंतर और अंकित मान क्या होगा। तो आप इसका पहले अंतर निकाल लेंगे। तो 300 बड़ा को हमेशा ऊपर लिखते हैं, छोटा को नीचे लिखेंगे, -3 क्या हो जाएगा 297। 297 कहाँ पे हमारा, तीसरा नंबर ऑप्शन में, दैट्स ऑल। और इसमें एक चीज़ देख लीजिए, स्थान मान को ही बोलते हैं प्लेस वैल्यू इंग्लिश में, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए, और अंकित मान होता है फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बोलेगा तो ऐसे निकालना और फेस वैल्यू बोलेगा तो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसी में 3 नंबर का क्वेश्चन है, 18 के नीचे अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। फिर से हम बोल रहे हैं अभाज्य संख्या आप लोग याद करके ही एग्जाम में जाए। तो 18 के नीचे अभाज्य संख्या, तो 18 के नीचे क्या क्या अभाज्य संख्या होता है, अगर याद है तो बोलिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब को जोड़ना। 18 से नीचे बोला है, 18 से नीचे 17 होगा। अगर बोल देता 23 तक, अगर तक लगा रहा था तो 23 को भी लेते, ठीक है। अगर 23 तक बोलता, अगर तक कहीं पे लगा रहेगा तो को तक, तो इसको 23 को भी लेना, मतलब जो संख्या दिया रहेगा अगर वो अभाज्य रहता तो उसको भी लेते। यहाँ तक नहीं बोला के नीचे बोला, मतलब उसी के अंदर में लेना है, ठीक है। तो अब ये सबको आप जोड़ लीजिए,
ये सबको अगर आप जोड़िएगा तो 58 पूरेगा। आप जोड़ लीजिए और कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। 58 इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि आप ये देखिए अगला पद क्या होगा, ये सब का बताना। 3 क्वेश्चन इसमें हम लिए हैं। ये क्वेश्चन VVI ही है। ये क्वेश्चन इस टाइप का ऐसा पूछता है। क्वेश्चन हम उस टाइप का ले लिए हैं आपका दिमाग फास्ट करने के लिए। आप देख लीजिए, एक बार देखिएगा तो दोबारा अपने से बना लीजिएगा। कोई अगर दूसरा टाइप का ही क्वेश्चन रहा तो आप अपने मन से बना सकते हैं। आप पहला वाला में देखिए, पहला वाला में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। ये क्या हो रहा है, हमको ये पता करना है इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है सोचेंगे पहले। इसमें 1 जुट रहा है, फिर 3 के बाद 4 नहीं 1 जुट रहा है इसमें, फिर 6 नहीं 7 1 जुट रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ 1 नहीं जुट रहा है। ये नहीं हुआ, ये सीरीज नहीं बना, इसको मिटा लेंगे। फिर मेरा दिमाग में काम कर रहा है ये आवाज संख्या, ये भी आवाज संख्या, ये भी आवाज संख्या, ये भी आवाज संख्या, ये भी आवाज संख्या है आवाज संख्या। अब कैसे है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। 11 के बाद क्या आता है 13 आता है। तो यहाँ देखिए यहाँ 13 है ना, यानी ये क्या है आवाज संख्या का सीरीज बना हुआ है। इसके आगे में क्या होगा तो 13 होगा, 13 आंसर। सिंपल बात है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है अगला पद क्या होगा। फिर इसमें भी वही दिमाग लगाना है अपना। 5 में 2 जुट रहा है, 7 में 2 जुट रहा है, 9 में 2 जुट रहा है, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 होगा, फिर 13 में 2 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 होगा। यानी बीच में क्या आ रहा है 13। ऑप्शन में देखेंगे 13 कहाँ है 2 नंबर में। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है 5, 10, 15, फिर छोड़ा हुआ है 20, 25। आपको लग रहा होगा ये 5 का पहाड़ा है, ठीक है। 5, 10, 15, यहाँ क्या आएगा तो 20। आप देख लेंगे ये दोनों में 5 जुट रहा है, ये दोनों में 5 जुट रहा है, ये दोनों में भी क्या होगा 5 जुटेगा। तो कहाँ है 20 आंसर हमारा 3 नंबर में। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सब क्या है VVI है, आप इसको देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है अगली पंक्ति क्या होगी। क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 16, 64, 6, 36, 216, 8, 64, 512। इसका अगला पंक्ति यहाँ क्या बनेगा। अब इसमें भी हम दिमाग लगाएंगे पहले। 4 में कितना जुट रहा है 2, 6 में कितना जुट रहा है 2, 4 में 2 जोड़े 6 हुआ, 6 में 2 जोड़े 8 हुआ, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे 4 में 4 से गुना हो रहा है, कितना से गुना हो रहा है 4 से। यही 4 में ये 4 से गुना हो रहा है, कितना हो गया 16 हो गया। यही 16 में फिर कितना से गुना हुआ 4 से 64 हो गया। इसमें भी देखेंगे 6 को 6 से गुना हुआ 36 हो गया, 36 को 6 से गुना करेंगे 216 होता है। 8 को 8 से गुना करेंगे 64 हो रहा है, 64 को 8 से गुना करेंगे 512 हो रहा है। यही 10 को 10 से गुना करेंगे, जैसे इसमें किए 6 को 6 से गुना किए तो 36 हुआ, वैसे 10 को 10 से गुना करेंगे 100 होगा। और यही 100 को फिर 10 से गुना करेंगे कितना होगा 1000 होगा। तो जो में ऑप्शन में तुम्हारा रहेगा 10, 100, 1000, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित होगी। तो इसमें क्वेश्चन में हम आपको पहले ही बोले थे विभाजकता का नियम जितना भी है आपको 1 से लेकर 11 तक, अगर आपको याद अभी तक नहीं है या नहीं पढ़े हैं तो आप किताब मैथ जहाँ पे है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा वाला जो किताब है, ये किताब जो है इसका मैथ जहाँ पे भी है उसमें आप खोलिए, उसका जो पहला पेज है मैथ का जहाँ पहला पेज है उसमें दिया हुआ है विभाजकता का नियम कितना भी है, जितना भी है सब विभाजकता का नियम दिया है। या आप किसी और भी किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें विभाजकता का नियम जरूर दिया हुआ होगा। वो टोटल विभाजकता का नियम आप याद कर लीजिए पहले। तो अब इसमें विभाजकता का नियम से क्या प्लस पॉइंट होगा वो देखिए। इसमें कहाँ हमको 5 भी दिख रहा है ना, तो 5 का विभाजकता का नियम अभी जस्ट हम इससे आगे वाला वीडियो में पढ़ाए हैं। 5 का विभाजकता का नियम होता है जिसके अंत में 0 या 5 हो, अभी जस्ट पढ़ाए हैं। तो 0 और 5 किसके अंत में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है नहीं है, तो ये कट गया पहले ऑप्शन। आप देखेंगे 3 का टेबल में ये कट रहा है, ये भी चेक कर लेते। 3 2 6, 7 8 2 दिया, ये नहीं कट रहा है 3 का टेबल में, ये भी कैंसिल हो गया। अब 4 से चेक करेंगे तो 4 से ये कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 2 8, ये भी नहीं कट रहा 4 से, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 नंबर। अब इसको दूसरे तरीका से देख लेते हैं बनाने का। तो क्या करेंगे जितना भी संख्या दिया हुआ उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे।
3 2 जा 6, 4 और 5 बच जाएगा। अब इसका एलसीएम नहीं होगा, इसको क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। 5 4 जा 20, 22 जा कितना होता है, 40 होता है। 43 जा 120, कितना आया, 120। 120 है ऑप्शन में, नहीं है। इसको भाग कर देंगे 2 से, 2 से इसको काट दीजिए। कितना बार में कट रहा है, 60 बार में है। 60 आंसर इससे भी बना सकते हैं, या अगर 120 आता अभी गुना करके और ऑप्शन में 120 से सब ज़्यादा आता तो क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं। हमेशा 2 ही से गुना करते हैं, क्योंकि उतना से कटना चाहिए, इसलिए इसको 2 से गुना करते हैं और यही इसका नियम है। लेकिन अगर आपको सिंपल में है, नवोदय में आप पढ़ रहे हैं, आपको ट्रिक पे जानना है, तो ट्रिक पे क्या है, आप सब कुछ चेक कर लीजिए। व्यावहारिकता का नियम आपको जानना जरूरी है, सब कुछ चेक कर लीजिए, जो होगा वही राइट आंसर होगा। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन चैप्टर 3, अब नया चैप्टर है ये। वो जितना भी चैप्टर 1 और 2 का था वो पिछला क्वेश्चन में बता दिए। अब ये चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताएंगे, क्योंकि एक शॉर्ट में आज आप लोग का पूरा तैयारी कंप्लीट करवा देंगे। थोड़ा सा आप भी लोग अभी तक लाइक कमेंट नहीं किए तो जल्दी से जाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जितने भी दोस्त हैं वो सबको शेयर कीजिए। आइए ये क्वेश्चन आप देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 14/50 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन कल के भी वीडियो में हम बताए हुए हैं, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। और एक ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या है उसका गुणनफल बोल रहा है। उसका गुणनफल कितना बोल रहा है, 23/50। हम दूसरे टीचर के जैसा नहीं बताएंगे आपको, मान लो इसको मान लो, ये करो लिखो। तो एग्जाम में आप नवोदय का एग्जाम में बैठे हुए हो, नवोदय का एग्जाम में क्या करना, दो संख्या बोला है, 1 डैश 2 डैश, 2 डैश दे दिए। इसका क्या बोल रहा है, गुणनफल। गुणनफल कितना बोल रहा है, 23/50। अब क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या है, फर्स्ट संख्या ये होगा, सेकंड संख्या ये होगा, ऑटोमेटिक बात है, ये क्लियर है। तो पहली संख्या कितना है, 14/50। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या को मान लो x। अब सिंपल बात है, आप दूसरी संख्या नहीं पता, दूसरी संख्या को x मान लिए। यहाँ देखो ये x गुना में है, इसको यहीं रहने दो, 23/50। ये 14/50 क्या में, गुना में, इस तरफ जाएगा क्या में आएगा, डिवाइड में आएगा, 14/50। x = 23/50। ये यहाँ डिवाइड में, गुना में, ये पलट जाता है। जब भी डिवाइड को गुना में चेंज करते हैं ये क्या होता है, पलट जाता है। इसको पलटेंगे, 50 ऊपर चल जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, ये और ये कट गया। आप देखिए 23/14 इसका ये टूट के आएगा, और इसको अगर तोड़ेंगे आप तो 14 × 14 और 9 और 14 और 9 23। यानी इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, 1/9/14 इसका रियल आंसर होता है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसका जो है, और यही चैप्टर 3 में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, जो कि हम कल के सेशन में बताए हुए हैं। कल का सेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फिर से एक बार देख लीजिए आप उसको। और आरोही क्रम अवरोही क्रम को भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, आपका चैप्टर 3 यही कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दो ही क्वेश्चन ये चैप्टर 3 में इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगले सेशन में यानी 2023 में पूछा गया है। इस बार जो एग्जाम हुआ था ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। दैट्स ऑल। अब आइए चैप्टर 3 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वही 2 इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपका 20 क्वेश्चन रहेगा मैथ से। 20 क्वेश्चन में हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। टोटल 21 चैप्टर है। अब इस सेशन में तो नहीं हो पाया, अगले सेशन में टोटल चैप्टर का क्वेश्चन वाइज आपको वीडियो अपलोड मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर नहीं भी नवोदय पढ़ना है तो भी इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन रहेगा, थ्योरी रहेगा, वो टोटल अपलोड करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है 316 किसका गुणनखंड नहीं है। किसका गुणनखंड नहीं है तो देखते हैं, पहले गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड मतलब होता क्या है और करना क्या है। सबसे पहले तो ये देखना है गुणनखंड मतलब होता क्या है। जिसका गुणनखंड मतलब उससे जो जो विभाजित हो या उसमें जो जो समाहित हो। जैसे 316 2 से कट रहा है, 3 1 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। चेक कर लेते हैं 8 से कैसे कट रहा है। 8 से भी कटेगा ये, 158 से भी कटेगा ये, 158 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 158 से कट रहा है। लेकिन ये 79 से नहीं कट रहा है। ये 79 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। तो इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका
मतलब इसका साफ साफ है कि इसका गुणनखंड मतलब इसका टेबल में बोले तो जो जो आता है, इसके टेबल में जो जो आता है वह सब क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें और एक देखते हैं कि इसमें कैसे होता है गुणनखंड। अब जैसे अगला क्वेश्चन देगा 316 का गुणनखंड लिखिए। तो गुणनखंड कैसे लिखेंगे, तो 316 लिख लिए, इसका एचसीएफ टाइप का निकालेंगे। 2 2 1 2, 1 दिया 2 5 दिया 10, 1 दिया 2 8 दिया 16, 2 7 दिया 14, 1 दिया 15, 2 9 दिया 18। आप देखिए 7 और 9, 79 आ रहा है। 79 किससे कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है शायद। 79 7 9 14 15 16 किसी से नहीं कट रहा है। 79 आवाज संख्या है। 79 क्या है, आवाज संख्या है। देख लीजिए यहाँ चेक हो गया ना, 79 क्या है, आवाज गुणनखंड नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी का अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने के लिए अगला अब चैप्टर है चैप्टर 5। धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे हैं, और स्पीड इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग के पास मात्र 1 दिन का समय बचा हुआ है, और 1 दिन में आपको पूरा किताब को कंप्लीट करना है। तो चैप्टर 5 में देखना है। चैप्टर 5 का चैप्टर का नाम है लघुत्तम समावर्ती और चैप्टर का नाम है संख्या का लघुत्तम समावर्ती तथा महत्तम समावर्ती। तो चैप्टर को डिटेल में हम अगला सेशन में आप पढ़ाएंगे। इस सेशन में तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं बचा। तो एलसीएम देखना है। एलसीएम देख लीजिए। लॉसो इसमें क्या होता है, मौसो क्या होता है। शॉर्ट में लॉसो यानी हो गया एलसीएम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, तो एलसीएम बोलेंगे, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे एचसीएफ। इसी को हिंदी में बोलते हैं मौसो, इसको इंग्लिश में क्या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लॉसो। शॉर्टकट में लॉसो और मौसो बोलते हैं, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन कोई भी बोलेगा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। आप देख सकते हैं ये चैप्टर में फिर से हम समझाए थे एक बार क्लियर से। चैप्टर 5 में है क्या, लॉसो और मौसो का चैप्टर है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपको किताब में दिया रहेगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। यही दो पे पूरा ये चैप्टर है। क्वेश्चन चैप्टर में बहुत हार्ड है, लेकिन उसको हम एक ट्रिक पे बताएंगे। वो ट्रिक पे आपको पूरा क्या बोले तो धमाधोर उठा दीजिएगा आप लोग। लॉसो और मौसो, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी लोवेस्ट मतलब कम से कम, तो लोवेस्ट कम से कम क्या हुआ, कम से कम, छोटा से छोटा, और जो भी छोटा वाला शब्द रहेगा, इतने तो आप बच्चे नहीं हो जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा। कम से कम क्या, छोटा से छोटा। और एचसीएफ में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ पे भी ये पूरा क्वेश्चन में दिखा रहेगा आपको। क्वेश्चन आपको 3 लाइन 4 लाइन का रहेगा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, लेकिन उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन में आपको अगर कम से कम दिया हुआ है तो आपको सिंपल में आप एलसीएम कर दीजिए, आंसर आएगा, गारंटी है मेरा, ठीक। और एचसीएफ में अगर जहाँ पे भी बड़ा से बड़ा या ज़्यादा से ज़्यादा लिखा रहे, आप उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, ये भी गारंटी है वो आंसर मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आप हमको। यहाँ पे जो चीज़ बोले, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 5 7 का छोटा से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, इतना में छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। साहिल सर आप बताइएगा, साहिल इसमें बताओ कैसे बनेगा ये क्वेश्चन में। जैसा साहिल सही बताया, ये सब का क्या करना है, एलसीएम निकालना, क्योंकि यहाँ छोटी से छोटी दिया हुआ है। छोटी से छोटी मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। तो एलसीएम निकाल लेंगे 3 5 7। जैसा कि जानते हैं, अभी इससे पहले वाला चैप्टर में एलसीएम शायद बताए हैं। एलसीएम इसका नहीं हो रहा है क्योंकि ये कोई भी टेबल में नहीं आ रहा। इसमें क्या करेंगे, सिंपल में सबको गुना कर देंगे। अगर एलसीएम नहीं निकलता उसमें क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करके आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और ये चैप्टर भी क्लियर हो गया। चैप्टर में क्या याद रखना, फिर से एक बार सुन लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। चैप्टर में बस इतना याद रखना, अगर कम से कम रहे या छोटा से छोटा रहे तो एलसीएम करना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा रहे तो एचसीएफ करना। बस सिंपल इतना बात याद रखिए। ये पूरा चैप्टर आप बना के आइए अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक।
ठीक है। अब अगला चैप्टर देखते हैं 6 लेसन, 7 लेसन और 11 लेसन। ये टोटल एक ही चैप्टर में देख लेंगे और एक ही क्वेश्चन में और 2-3 क्वेश्चन इस पर कर लेंगे। लेकिन ये टोटल चैप्टर में क्या है तो बोर्ड मास है, जो कि बोर्ड मास आप लोग जरूर स्कूल में पढ़े होंगे या जहाँ पे भी जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे वहाँ आपको पता होगा बोर्ड मास। तो बोर्ड मास को एक बार क्यों रिविजन कर लेते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं बोर्ड मास, BOD बोर्ड, MAS मास। ठीक, बी मतलब होता है ब्रैकेट, इसमें क्या क्या होता है, बड़ी कोष्ठ होता है, मध्यम कोष्ठ होता है, उसके बाद छोटी कोष्ठ होता है, फिर ऑफ होता है। आप लोग का किताब में का लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है गुना करना, डिवाइड होगा, उसके बाद इसमें डिवाइड होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, इसका गुना, ऐड, इसमें जोड़, सब्ट्रैक्ट, घटा। अब देखिए इसमें सबसे पहले किसका यूज करेंगे, अगर कोई भी बोर्ड मास में ये टोटल क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, और अगर ब्रैकेट के अंदर में ऑफ दिया हुआ तो ऑफ का काम करते हैं। यानी सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम होगा, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर नहीं दिया हुआ तो ये जरूरी नहीं है, यही नंबर वाइज होगा। जो नहीं दिया हुआ जैसे आप यहाँ देखेंगे, समीर मेरा जवाब देगा, मेरा स्टूडेंट है यहाँ पे, वो जवाब देगा। इसमें सबसे पहले किसका काम करेंगे, तो सबसे पहले ये सही जवाब दिया, इसमें ऐड का काम करेंगे यहाँ पे। यहाँ क्योंकि देख लीजिए पहले सब्ट्रैक्ट क्या है, इसके बाद है, ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट है, उससे पहले क्या है, ऐड है, यानी ऐड का काम करेंगे यहाँ पे। ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए हम पॉइंट के बारे में एक चीज़ बताए हुए हैं चैप्टर 6 में, सिर्फ डेसिमल के बारे में। तो डेसिमल में क्या करना है, कैसे जोड़ घटा गुणा भाग करेंगे जो आपको आसान होगा। कोई भी डेसिमल वाला चीज़ दिया हुआ उसको पहला वाला लिख लेंगे, लिख लिए, उसके बाद जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट अपने मन से दे देना है, मतलब पॉइंट के जगह पे पॉइंट दे दिए। उसके बाद पॉइंट के आगे में क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। पॉइंट के बाद क्या है, 0, 7 है। अगर इसी में सिर्फ 7 रहता तो यहाँ सिर्फ 7 लिखते, इसके बाद वाला तो क्वेश्चन छूट जाता, वहाँ अपने मन से क्या करते, 0 बैठा लेते। लेकिन अभी क्या है, 0 और 7 है, तो यहाँ 0, 7 लिख लेते हैं। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ तो अब आता है 7, 7, 14 का 4, हाँ केयर गया 1, 3, 1, 4.52, 7.42 माइनस 1.02। अब ये दोनों को घटाना है तो इसी में घटा लेते हैं, 1.02, 4 में 2 गया, 4 में 2 गया 2, 4 का 4, 7 में 1 गया तो 6। ये इसको घटाएंगे कितना हो गया, 6.42। ये क्या हो गया आपका बोर्ड मास के हिसाब से बना। अभी नया रील्स ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या एक ट्रेंडिंग में रील्स है जो हम अपने भी स्टूडेंट को बोले थे, वो भी सब फंस गए थे। आपको हम ये देते हैं, आप भी हमको आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। 100 माइनस 100 इंटू 0, इसका आंसर जरूर आप लोग बताइएगा। इसका क्वेश्चन हम एक 10th की स्टूडेंट सबसे भी पूछे थे, वो भी फंस गए थे। हम खुद 12th में पढ़ रहे हैं लेकिन हम 10th तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन हम 10th के स्टूडेंट को पूछे थे, वो भी फंस गया था। तो आप भी बताइएगा। हम जानते हैं 90% बच्चा इसका आंसर बोलेंगे 0 होगा, जो कि गलत है। 0 आंसर नहीं होगा, हम बना लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 100 को पहले क्या काम करेंगे, पहले देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ के अनुसार पहले मल्टीप्लाई का काम होगा, क्या मल्टीप्लाई पहले है तो मल्टीप्लाई का काम होगा। तो 100 को 0 से गुणा किए कितना हो जाएगा, 100 को 0 से गुणा किए तो 0, और 100 में 0 गुना किए कितना हो गया, घटा करेंगे कितना हो गया, 100। दैट्स ऑल आंसर। लेकिन सभी बच्चे क्या कर देते हैं, तो पहले 100 को 100 में गुना घटा लेते हैं, 0 हो गया, 0 को फिर 0 से गुना कर दिए 0, जो कि ये गलत है। ये बोर्ड मास के हिसाब से नहीं बन रहा है, ये आपका रॉन्ग है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है और व्हाट्सअप नंबर ये है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।